खाली हिंट में तो लेना है, कैसे कैसे मानेंगे यार। कहता 12 नंबर में त्रिभुज ABC में पहले एगो त्रिभुज बनाना पड़ेगा बाबू। एगो त्रिभुज बना लिए हम, जिसका कि नाम ABC में भुजाओं AB तथा AC यानी AB तथा AC पर क्रमशः MN बिंदु इस प्रकार है कि AM जो है यही होगा M और यही होगा N। यानी कह रहा है ना कि MN बराबर 1/4 AB, AM बराबर 1/4 यानी चौथाई भाग में है। यानी 1 भाग 2 भाग 3 4 भाग में 1 के भाग है, तो ऊपर नहीं रहेगा ये। वही तो बोला है कि MN बिंदु इस प्रकार है कि AM बराबर 1/4 AB। AM जो होगा AM 1/4 पूरे AB का 1/4 भाग है, यानी 1/4 भाग है कि नहीं, आधा भी नहीं है, 1/4। AN बराबर यानी AN बराबर ई वाला 1/4 AC सॉरी BC। तो ABC गलती लिख दिलिए हमरे, AB तो ठीक है ABC। अच्छा यहाँ A दे दिए, A तो यहाँ B, ABC अब तो हो जाएगा सही। AC पर है ABC, AB तथा AC पर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लगो गलती है, देख तो पूरी BC है कि AC है रे। क्वेश्चन देख तो AN बराबर 1/4 BC है। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये ABC कर दिलिए यानी AM, तो फिर तो गड़बड़ हो रहा है। AM कहाँ रहा, BC होगा या फिर AC होगा। AN बराबर 1/4 AC, गड़बड़ा जाता है ना फिगर। जी सर गलती दे दी। ABC अब देखो AM बराबर 1/4 AB और AN बराबर 1/4 BC हो। आया बात समझ में। AM बराबर 4 BC होगा, अगर वहाँ पे AC दे हो तो गलत हो, ठीक ना। यहाँ पे AC अगर है तो क्या है गलत, BC पर AC सही है, BC रहेगा, BC है तो गलत है। हाँ। BC देना तो किताब में, तो BC हो तो गलत हो जाए, फिर काट के AC कर दो, नहीं तो गड़बड़ा जाता फिक्रे। तो अब देखो, अब हम इसको अगर मिला देते हैं MN बिंदु को, मिला दिए ना MN बिंदु को, तो कहता है साबित करें कि MN यानी EMN जो होगा 1/4 BC यानी 1/4 ई भी जो होगा, ई वाला जो होगा बउआ, ई वाला लाइन एकर 1/4 भाग हो, यानी जितना गो ई जितना गो ई होगा, वही ना बोल रहा है साबित करे लगी। हाँ BC तो सही है। अच्छा AC होगा, ये नहीं हो BC नहीं AC ना होगा, AC होगा चाहे BC होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साबित करना है 1/4 BC AB AC BC। कोई बात नहीं, BC है भी तो कोई दिक्कत नहीं बुआ। ई वाला MN जो होगा ना एकर 1/4 होगा, जो होगा देखल जाएगा आगे चल करके क्वेश्चन में कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। वो अपने क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे क्लियर हो चल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया है जी, त्रिभुज ABC में भुजाओं, ऐसे लिख सकते त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः दिया है। त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः AB तथा AC पर क्रमशः M और N बिंदु इस प्रकार है
बिंदु इस प्रकार है कि AM बराबर 1/4 AB तथा AN बराबर 1/4 AC। ऐसी नहीं बउआ, ठीक है, पिटाना जरूरी है, नहीं पिटी तो कैसे काम। तो साबित करना है MN बराबर 1/4 BC, यही ना साबित करना है। देखो वो साबित करने लगे हमको रचना करना पड़ेगा। बोलो कैसे सर? क्योंकि देखो रचना करेंगे कैसे, नहीं करेंगे तो हम लोग पढ़ें कुछ कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तेरा मध्य बिंदु तो है ये नहीं है, नहीं ना, हम लोग तीनों को पर में पढ़े हैं। तब वो मध्य बिंदु पर हमको रचना करना पड़ेगा कि अगर मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ ले लिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ, और दोनों को क्या किए, रचना जो होता है डॉट डॉट लाइन से होता है, तो पता ही है। हाँ। रचना क्या करेंगे, और दीजिए सर जरी जोर से, आवाज नहीं आ रहा है बढ़िया से, इन्हें आवाज नहीं आ रहा है सर। AB तथा AC के मध्य बिंदु को क्या किए, वो मध्य बिंदु क्रमशः ऐसे लिख देते हैं, AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E लिया, नहीं, क्रमशः D तथा E लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तथा DE को मिलाया और DE को मिलाया, यहाँ तक रचना किए हम। रचना में देखो मध्य बिंदु नहीं था, हम AB का मध्य बिंदु ले लिए, AC का मध्य बिंदु ले लिए, और मध्य बिंदु को मिला दिए। मध्य बिंदु क्यों लिए? क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु के बारे में जानते हैं, नहीं। अब हम लोग प्रमाण देंगे इत्मीनान से। प्रमाण मतलब साबित करेंगे, है ना, और साबित करेंगे वहीं से जहाँ से दिया हुआ रहता है। अच्छा नहीं हो तो अब बताइए, हम कह सकते जब रचना में हम किए AB तथा AC का मध्य बिंदु D तथा E लिया, तो हम कह सकते हैं AD जो होगा, AD वो देखो ये AB का बीचे बीच बिंदु लिए, मध्य बिंदु मतलब बीचे बीच, और बीचे बीच के मतलब दोनों दोनों बराबर रहेगा, तो हम कह सकते हैं AD जो होगा ये पूरा AB का आधा होगा, नहीं कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं AD बराबर आधा होगा AB का, क्योंकि आधे ना है AD आधे ना है बउआ, ये पूरा क्या आधा है। हम इसको भी बोल सकते हैं AE जो होगा आधा होगा AC का, नहीं बोल सकते हैं अब ऐसा, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं AE जो होगा, AE बराबर जो होगा आधा होगा AC का। ये सब कहाँ से किए? हम रचना से किए हैं, और रचना के बाद मध्य बिंदु पॉइंट से किए हैं। रचना से कॉमा MP से किए, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट थ्योरम से किए हैं, क्योंकि जब मध्य बिंदु का मतलब आधा हो ही जाता है। आई रचना की हम इसलिए यहाँ पे रचना से लिखे हैं। बात है लो समझ में नूनू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप बताओ, नहीं तो इसको कहेंगे, कोई कह देगा कि कैसे लिखे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, इसीलिए तो ऐसा लिख दिए, मध्य बिंदु है तभी तो आधा आधा हो गया है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब जब बताओ AD को, अच्छा ई दो ना पहले वाला मैथ में बताए थे कि दो यहाँ गुना भागा में तेने आके गुना में हो जाता है, तब उतना लंबा बतावे से जरूरत नहीं ना है। इन्हें दो गुना में भागा में तेने आके 2 AD बराबर AB लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे भी देखो डायरेक्ट दुगुना है AD AB से, बहुत देखो AD का दुगुना तो AB है, क्योंकि ये इतनी है बहुत, ये तो 2 गुना लंबा है, ऐसे भी हम देख सकते हैं ना।
कि दुगना है एडी तब बराबर में अकेले है ए बी। बात सही है। एडी दुगना रहेगा तब अकेले है ए बी। इधर ए दुगना रहेगा तो अकेले है ए सी। नहीं कह सकते ऐसे, तो हम इधर भी बोल सकते हैं दुगुना ए बराबर में ए सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग क्या किए हैं, देखो देल है, क्या देल है, ए एम बराबर 1/4 ए बी। ये तो दिया हुआ है, हम कह सकते हैं चूंकि ए एम बराबर 1/4 ए सी कौमा ए एन बराबर 1/4 ए सी, ये दिया हुआ है। ये क्या है बाबू, दिया, ये तो देल है। देल के ना हम लिखे हैं, ये बोला बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देल लिखे हैं तो आप जरा समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा चीज़ है। ए सी, अच्छा ए सी है ना, ए एम बराबर, गलती लिख दिए ए बी ना बुआ, ए सी लिख दो। हमको भी लगा ए सी कैसे लिख दिए हम, ये ए बी होगा ना, कहा कि ए एम बराबर 1/4 ए बी देल है, तो ए बी ना बुआ। अब देखो तो इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। अब देखो हम कह सकते हैं ए एम बराबर, ए एम था तो ए एम रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ 1/4 था, 1/4 रहने देंगे, 1/4 था, 1/4 रहने देंगे, बीचे में गुना छुपा हुआ रहता है, बीचे में गुना। ए बी के बदले हम 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर 2AD तो है ही है देल, ये दोनों बराबर है ना है, तो दोनों में से कोई एगो रख लेंगे हम। ए बी बराबर हम यहाँ पे 2AD रख लिए, अब बीच में जो गुना छुपा हुआ रहता है, इधरों देखिए ए एन बराबर 1/4 अगुना ए सी के बदले हम क्या रखेंगे 2A, 2 अब बीच में गुना छुपल रहता है ए, गुना में कटता है, आई गुना में कटता है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी क्या हो गया, ए एम बराबर 1/2 AD, AD ना है, AD ना है। यहाँ पे ए एन बराबर 1/2 AE, यही ना बचले हल। यहाँ तक समझ में लो बात। अब क्या आया जो देखेंगे, 1/2 ए एम बराबर, ए एम कने है आई है, ए एम बराबर 1/2 AD। 1/2 कहने का मतलब आधा है बउआ, आधा नहीं नूनू, ये जो है पूरा के आधा, इतनोकबा के आधा ही। इधर आ गया ए एन बराबर 1/2 AE, मतलब ये आधा है, आधा आधा दोनों जने है, तो हम कह सके बी मध्य बिंदु है। एम एन जो है AD और AE का मध्य बिंदु है, आधा का मतलब मध्य बिंदु है, नहीं कह सकते हैं बउआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए M तथा N जो है AD और AE का मध्य बिंदु है, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए M तथा N क्रमशः AD तथा AE का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। वो जब आधा आ गया तो मध्य बिंदु में आ गया हो, बीचे बीचे में हो गया तो मध्य बिंदु में हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, नहीं ना। अब देखो हम क्या कहेंगे, अब हम DE, अब देखो यहाँ से समझते हैं। अब हम DE जो है, DE बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 BC, क्योंकि हम पढ़े हैं मध्य बिंदु पॉइंट में कि बुआ ये मध्य बिंदु है, ये तो मध्य बिंदु लेबे किए थे हम रचना से। और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से आधी होती है, ये पढ़े थे ना, कैसे लिख दिए जब पता चल गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे, रचना किए थे, रचना किए थे कि मध्य बिंदु है ये बोला, और मध्य बिंदु पर में से MPT मिड पॉइंट थ्योरम से कह दिए कि एक आधा ही होगा, क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु थ्योरम में पढ़े थे कि बुआ
दो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो ये DE जो होगा BC के आधा होगा। होगा जी सर। बात समझ में आई लो? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एगो और हम कह सकते हैं DE, यहाँ भी तो कह सकते EMN जो है मध्य बिंदु है, तभी त्रिभुज हम तो कह सके ना कि किसी त्रिभुज के दो गो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधा होगा। नहीं तो हम यहाँ पे भी तो कह सके EMN बराबर 1/2 DE, जी सर। ठीक है, एक आधा होते हैं MN नहीं होगा ये MN में जो होगा एक आधा होगा। अभी ले लिया ना, बात समझ में लो यहाँ तक कि नहीं लो? ये मध्य बिंदु पर में से आया, यहाँ पे लिख देंगे MP से मध्य बिंदु पर में से, क्योंकि जब अभी ले लिए मध्य बिंदु है ये दोनों, अब मध्य बिंदु है वो एक मिलेबे जो रेखा तीसरी भुजा के आधा होता है, समानांतर होते, ये तो पता हो गया ना तोहनी के, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, अब एकदम इत्मीनान से, अब देखो MN हमको लाना है, कौन साबित करना है? ये MN है ना, जी सर। हाँ साबित करना है MN पर पहुंच गए हम लोग। MN बराबर 1/2 DE को अलगे देखिए, DE बराबर हम लोग लाए 1/2 BC, जी सर। तो DE के बदले हम लिख सकते हैं 1/2 BC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है? आई बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो MN बराबर 1 गुना 1 2 दूनी और गुना में BC PROVED, यही तो साबित करना था 1/4 BC। बात समझ में लो कि नहीं लोगो? दिखा क्या? समझ में आ गया तो नोट करिए।